इस समय 89 फॉर 3। क्लासन बड़े खतरनाक मूड में लग रहे हैं। अभी 6 रन लगाए उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर जडेजा की गेंद पे। यहाँ पे बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है, कोई भी टीम जीत सकती है। यहाँ पे इंडिया को 2 विकेट जल्दी चाहिए अगर उन्हें इस मैच में कुछ करना है। तो इस गेंद को कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट पे, लेकिन फील्डर मौजूद है वहाँ पे। क्लासन की विकेट हमें बहुत जल्दी चाहिए। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, बहुत तेज तरार बैटिंग करते हैं। 90 स्कोर हो चुका है, 11th ओवर जारी है और जडेजा की जत्थी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। इसे खेला है मिड विकेट में। जडेजा खुद फील्डिंग के लिए भाग रहे हैं 2 रन लेकिन लेने से रोक नहीं पाए। और 85 रन चाहिए अब 55 बॉल्स पे। इस समय तो साउथ अफ्रीका आगे चल रहा है मेरे को लगता है। यहाँ पे विकेट्स गिरे 1-2 तो डिफरेंस पैदा होगा। डीकॉक जो हैं कोहली की तरह की पारी खेल रहे हैं, शुरू से एंड तक नॉट आउट रहना चाहते हैं। 34 पे खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अटैकिंग बैट्समैन क्लेसन हैं जो बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं। क्लासन बहुत बड़ा खतरा है इस समय इंडिया के लिए। क्या आज साउथ अफ्रीका वाले चौकर्स का टैग उतार देंगे? अभी तक कैसा ही लग रहा है। इंडिया के जो पहले 2-3 विकेट गिर गए उस वजह से इतने ज़्यादा तेज़ी से स्कोर नहीं आए और अंत में तेज़ी से आए जाके। लेकिन दिस कुड बी एनीबॉडीज गेम। बहुत ही रोमांचक मुकाबला है और इस ऑक्शन के बहुत बार गेंद थी, कोई रन नहीं इस पे बना। साउथ अफ्रीका 94 पे है। कुलदीप से आज काफ़ी आशाएं थी लेकिन काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक। यहाँ पे 1-2 विकेट गिर जाएं तो मैच का रुख फिर पलट सकता है। ये देखिए ऑक्स्टम के काफ़ी बाहर गेंद थी, स्पिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई और इस गेंद को खेला है मिड ऑफ पे, कोई रन नहीं। क्लासन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, बहुत तेज़ तरार बैटिंग करते हैं और बड़ी जल्दी मैच का रुख पलट देते हैं और इनकी विकेट हमें बहुत जल्दी चाहिए। बहुत ही रोमांचक मैच इस समय चल रहा है। कुलदीप ओवर दी विकेट, ऑक्शन के बाद हवा में है, देखना है कि कितनी दूर गई है। और 6 रन इनटू द स्टैंड्स। उछाल लेती हुई गेंद थी, गुगली डालने का प्रयास था, ये बैट्समैन से अवे जा रही थी लेकिन क्लासन ने उस गेंद को पढ़ लिया। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से उठा के फेंका है एक्स्ट्रा कवर के बाहर और फुल टॉस गेंद स्वीप किया ऐसे, लेकिन लॉन्ग लेग पे जडेजा मुस्तैद थे, एक ही रन मिलेगा। सेंचुरी हुई यहाँ पे साउथ अफ्रीका की 101 फॉर 3। बहुत जल्दी हमें सफलता जहाँ चाहिए मैच में वापसी करने के लिए। खतरनाक हो रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज इस समय। इंडिया एट द स्टेज वाज 85 फॉर 3। बहुत आगे है साउथ अफ्रीका, लेकिन जैसे ही 1-2 विकेट गिरेंगे तो रन रेट पर अंकुश लग जाएगा। लेकिन आज डीकॉक बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ निभा रहे हैं क्लासन। इस समय पूरी तरह से मैच जो है साउथ अफ्रीका की पकड़ में है और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करना चाहते थे वीट हुए। यहाँ पे एक ओवर इस तरह का चाहिए जैसे किसी ज़माने में अब्दुल कादिर करते थे, जहाँ वसीम अकरम करते थे, 1 ओवर में 2-3 सफलताएं हासिल कर लेते थे। वैसे ओवर इस समय इंडिया को चाहिए। साउथ अफ्रीका वाले इस समय जो मैच है काफ़ी दूर ले गए हैं इंडिया से
लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। 28 रन के अंदर 7 विकेट डाउन हो जाती हैं और 36 पे इंडिया ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया में हो गया था। तो इसलिए बहुत संभावना है अभी भी मैच के चेंज होने की, लेकिन इस समय इसमें कोई डाउट नहीं है, साउथ अफ्रीका हैज़ अपर हैंड। और अर्शदीप सिंह आए इस समय, पहली गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेला 1 रन के लिए। देखना होगा अर्शदीप जहाँ पे अपनी स्लो डिलीवरीज कटर्स डाल के कोई विकेट हासिल कर पाते हैं या नहीं। मार्करम को अर्शदीप ने आउट किया था पंत के हाथों कैच करवा के, और बोल्ड किया था स्टब्स को अक्षर ने अभी। यहाँ पे एक अच्छा ओवर 1 विकेट तो चेंज हो सकता है, जिसको इनको स्वीप किया है ऑक्स्टम के बाहर से 4 रन के लिए। बड़ी जबरदस्त शॉट थी ये, ऑक्स्टम से बाहर से उठा के मारा इसे लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। पुल शॉट था, बड़ा मुश्किल पुल शॉट है ऑक्स्टम के बाहर से लॉन्ग लेग की तरफ खेलना। ये देखिए मिड विकेट पर तो बच जाती है गेंद, लेकिन लॉन्ग लेग पर ऑफ स्टंप के बाहर मारना कोई आसान काम नहीं है। डी कॉक आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। एक विकेट की तलाश है इंडिया को, और इस बार फिर खेल दिया है, लेकिन इस बार हवा में और जिस विकेट की लौट थी बढ़ गई है। दैट्स ग्रेट फ्रॉम हमारे सरदार जी अर्शदीप सिंह, और जिस विकेट की तलाश थी वो अर्शदीप सिंह ने दिला दी है। व्हाट ए ग्रेट प्लेयर फ्रॉम इंडिया पंजाब। अपनी स्लो बॉल से एक बार फिर उनको वही गेंद फेंकी और वही शॉट खेली उन्होंने, लेकिन इस बार बीट फील्डर को का नीचे देखिए, ऑक्स्टम से बाहर से फिर लॉन्ग लेग की तरफ स्वीप किया था, पुल शॉट खेली थी, लेकिन इस बार क्षेत्र रक्षक के हाथों में वहां कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और बहुत बड़ी सफलता है। खासकर डी को आउट हुए हैं तो दोनों तरफ से विकेट साहब मिल सकते हैं। बड़ी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सफलता है ये, क्योंकि क्विंटन डी खेक थे वो जो उसकी तरह खेल रहे थे, हमारे कोहली की तरह एक एंग उन्होंने एक एंड संभाला हुआ था, तो यहाँ पे विकेट्स आ सकते हैं अब इंडिया के लिए। यहाँ पर एक और विकेट बड़ी जल्दी अगर मिल जाए तो मैच में इंडिया बड़ी ज़बरदस्त वापसी करेगा। किलर मिलर आए हैं जो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे आज वो इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर पाए। अर्शदीप ने उसी जगह पर फिर गेंद फेंकी और डी कॉक ने भी वही शॉट पुल शॉट लगाई, लेकिन इस बार जो है वो मिस टाइम कर गए और फील्डर के हाथों में आसान सा कैच दिया उन्होंने, और भारतीयों की थोड़ी सी उम्मीदें जागी हैं अब। जो निराशा के बादल थे थोड़े छटे हैं। हरदीप सिंह की अगली गेंद ओवर द विकेट शॉट, बड़ी अच्छी गेंद थी, इस बार बड़ी तेज़ी से अंदर की तरफ आ रही थी और उछाल भी था गेंद में, और इस उछाल की वजह से बैट्समैन बीट हुए वहाँ पे। ये देखिए उछाल काफ़ी था। ये पिछली गेंद थी जिस पे आउट हुए हैं, उसमें भी काफ़ी उछाल हुआ था, गेंद ने लिया था। कोहली बहुत खुश हुए उस विकेट के साथ ही, और अर्शदीप सिंह इस बार फिर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन इस बार दिशा से भटके हुए थे, थोड़ी लेग स्टंप पर थी और लेग स्टंप के बाहर थी, इसलिए इजी सिंगल वहाँ पे लिया उन्होंने मिलर ने। बहुत ही खूबसूरत देश नज़र आ रहा वेस्ट इंडीज़ का ये द्वीप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ग्रीन है और जो है समुंदर के बीच में है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट 6 में ओवर में
साउथ अफ्रीका पीछे था, 42 पर 2 थे, वहाँ इंडिया के 45 पर 3 थे। और ये शॉर्ट लेंथ गेंद थी, इसे कट किया है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है। इस समय 2 रन लेने में कामयाब हुए वहाँ पे। अर्शदीप की ये दूसरी सफलता थी और आज अर्शदीप सिंह सक्सेसफुल रहे हैं। विकेट्स मेरे ख्याल से टूर्नामेंट्स में इन्होंने दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लिए हैं। इस समय मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन में है। इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। जिन लोगों की धड़कनें, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें आज टीवी सेट्स एंड में बंद करने पड़ेंगे मेरे को लगता, क्योंकि ये नेल वाइटर होने जा रहा है। इट कुड बी एनीबॉडीज गेम, इट लुक्स लाइक एट द मोमेंट। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। एक गेंद जो है रुख बदल देती है मैच का। एक विकेट एक बॉल पे आ जाए तो मैच का रुख पड़ जाता है और विकेटों की जड़ी लग जाती है। और एक अच्छा ओवर 20-25 का मैच का रुख पलट देता है। और अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, जिसे खेला है मिड विकेट की जानिब। 1 रन लिया वहाँ पे, मेरे ख्याल से 2 रन ले लेंगे वो, और 2 रन लेने में कामयाब वहाँ पे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज। यहाँ पे कुलदीप अगर एक अच्छा ओवर फेंक दें और 1-2 विकेटें दिला दें हमें, तो हम मैच में विजय हासिल करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है इस समय, जो है फास्ट बॉलर को मदद मिल सकती है। ये देखिए अपनी गुगली थी, सॉरी लेग स्पिल थी, बाहर की तरफ जा रही थी लेफ्ट हैंडर के। ये देखिए भारतीय ध्वज और साउथ अफ्रीकन ध्वज फहराते हुए। बड़े अच्छे चाइनामैन बॉलर हैं, गेंद को दोनों तरफ स्पिन कराते हैं। और इस गेंद को खेला है अगेंस्ट द स्लिप स्पिन इनटू द स्क्योर लेग एरिया फॉर ए सिंगल। जो लेफ्ट हैंडर की लेग स्पिन होती है वो बल्लेबाज राइट हैंडर के अंदर की तरफ आती है। जो राइट हैंडर लेग स्पिनर होता है उसकी गेंद बैट्समैन से अवे जाती है। तो जो लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर बॉलर्स होते हैं लेग स्पिनर, उनकी उल्ट दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्पिन होती है। और इस गेंद को आहिस्ता से खेला है सिक्योर लेग की तरफ। फील्डर जब तक रोके सिंगल लेने में कामयाब वहाँ पे। हमें यहाँ पे क्लासन की विकेट अगर मिल जाए तो बात बन जाए, क्योंकि क्लासन बहुत तेज़ खेलते हैं। इस समय इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा क्लासन है। मिलर भी हैं, लेकिन मिलर से भी ज़्यादा मेरे को क्लासन खतरनाक लगते हैं। ये कट किया है इसको मिलर ने, इनटू द गैप अगेन। 4 रन। यहाँ पे फील्डर ने इतना डाइव लगानी चाहिए थी, डाइव नहीं लगाई और गेंद सीमा रेखा के बाहर। किलर मिलर जो हैं हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए साउथ अफ्रीकन जो शाकीना झूमते हुए खुशी से इस चौके के साथ। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव था 4 रन के लिए और कोहली खुश नहीं थे इस प्रयास से। मेरे ख्याल से मेरे को भी लगता था डाइव लगानी चाहिए थी यहाँ पे। और इस गेंद को पुल किया है 6 रन के लिए इनटू द स्टैंड्स। यहाँ पे किलर मिलर बहुत ही तूफानी अंदाज से खेलते हुए। क्लासन है इनफैक्ट, दोनों ही जो लेफ्ट हैंडर हैं। इन दोनों की जो है विकेट हमें बहुत जल्दी चाहिए, कम से कम 1 विकेट हमें बहुत जल्दी चाहिए, वरना ये मैच बड़ी तेज़ी से इंडिया की पकड़ से दूर ले जाएंगे। पिच से आज गेंदबाजों को कोई खास विकेट नहीं मिली। मेरे को तो ये पहले से पाटा विकेट लग रहा था, स्पॉट विकेट था। इसमें कोई टर्न, कोई स्विंग इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। कुछ बॉलें थी जो शमसी की 1-2 वाले स्पिन किए हैं अभी तक जो हमने देखा, वरना फ्लैट ट्रैक है। गेंद बल्ले पे अच्छी तरह से आ रही है। और एक गेंद को हवा में खेला है, लेकिन नो मैंस लैंड 4 रन्स। बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर चुके हैं क्लासन यहाँ पे।
31 पे पहुंच गए हैं। 127 स्कोर। अब मात्र 50 रन चाहिए 35 गेंदों पे। अब इंडिया को चाहिए कि यहाँ पे स्कोर्स पे ब्रेक लगाए जाए और ताकि प्रेशर बने और जो है उस प्रेशर में विकेट्स खोएं साउथ अफ्रीका। ये वाइड गेंद करार दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो बाउंड्रीज आ रही हैं इस समय। कोई एक दो ओवर हमें बहुत ही टाइट चाहिए। मेरे ख्याल से बुमराह को एक ओवर ट्राई करना चाहिए यहाँ पे। ये फिर वाइड है, अपनी लाइन से भटक चुके हैं यहाँ पे। अक्षर पटेल थोड़ा दबाव फील कर रहे हैं मेरे ख्याल से। 2 वाइड लगातार करा दिए हैं इस ओवर में। विकेट्स पे बॉल डालनी पड़ेगी उन्हें। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बार थी और ट्राई कर रहे हैं कि बैट्समैन की पहुंच से दूर रखी जाए और बैट्समैन शॉट्स लगाने के चक्कर में मिस टाइम करके फील्डर को कैच थमा बैठे। उनका प्रयास ये है इस समय। और इस बार बहुत ही ज़बरदस्त छक्का मेरे को लग रहा है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर इनटू द स्टैंड्स। और छत से जो रूफ होती है उससे टकरा कर गेंद वापस ग्राउंड में आ गई। बहुत बड़ा छक्का था ये, बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ अक्षर का। जल्द से जल्द बुमराह को यहाँ पे 1-2 ओवर देने चाहिए। और ये बहुत ही ख़तरनाक हो रहे हैं क्लासन इस समय। ये इंडिया से सीखे हैं, इंडिया में IPL से बहुत ही तेज़ तरार बल्लेबाजी सीखे हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ ही ये इस समय रन्स बना रहे हैं। ये IPL का इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से। और फिर पुल किया है इस बार, फिर बड़ा छक्का नज़र आ रहा है लॉन्ग ऑन के ऊपर। ये तो लगता है इसी ओवर में मैच अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं। अब 36 और 32 पूरी तरह से साउथ अफ्रीका मैच ले गया है इस ओवर में। अब बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए वापसी करनी मेरे ख्याल से। और चौकर्स इस कप को जीतने जा रहे हैं, अब ऐसा आभास होने लगा मेरे को। स्टेडियम की छत पे बॉलें टांग दी हैं उन्होंने। और फाइनल इंडिया के लिए अच्छा साबित अभी तक नहीं हो रहा। साउथ अफ्रीकन जिस तरह से खेल रहे हैं वो डिज़र्व कर रहे हैं इस मैच को जीतने का। क्लासन बहुत बड़ा खतरा जैसा लग ही रहा था, वही हो रहा है। और एक बार फिर खेला ऐसे, फिर बाउंड्री। यहाँ पे 4 रन, चौके छक्कों की जड़ी लगा दी इस ओवर में और अपनी तरफ मैच कर लिया। अब तो 32 रन 31 बॉलों पे चाहिए। आज अक्षर बॉलिंग में अनसक्सेसफुल रहे। देखिए 12 ते 8 20 तो 22 रन दे चुके हैं अभी तक। अभी भी एक गेंद बाकी है। खास धुनाई करती है इस ओवर में उन्होंने। और इस बार फिर खेला ऐसे बैकवर्ड पॉइंट पे। जडेजा पीछे हैं, 2 रन लेने में कामयाब। 24 रन इस ओवर में आए, बहुत ही महंगा ओवर। मेरे ख्याल से इस मैच में इस ओवर से इंडिया हार गया है। हार की तरफ इस ओवर के साथ ही मैं इंडिया चला गया है। पिछले मैच के हीरो इस मैच के 0 बन गए हैं। बैटिंग चाहे उन्होंने अच्छी की, लेकिन बॉलिंग में बहुत ही धुनाई कर दी है क्लासन ने उनकी। और मेरे को लगता हम इस बार भी T20 वर्ल्ड कप जीतने से चूक चुके हैं। जो इस समय सूरत हाल है, बड़ी तेज़ी से एक ही ओवर में मैच का रुख क्लासन ने अपनी तरफ कर दिया। ये सहवाग टाइप बैट्समैन है, किसी भी मैच का रुख जो मिनट में बदल देते हैं, एक ओवर में बदल देते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने अक्षर के ओवर में मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और अपनी तरफ ले गए साउथ अफ्रीका की तरफ। बड़े ख़तरनाक बल्लेबाज हैं। और थर्ड मैन की तरफ गेंद गई है। बुमराह को आखिरकार लाया गया है। क्या बुमराह कुछ कर पाएंगे? अगर बुमराह यहाँ पे 2 सफलताएं इन दोनों की दिला दें तो फिर कुछ हो सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए बाल बचे जहाँ पे विकेट्स पे टकरा सकती थी। ये बॉल फ्रेंच कट हुआ। सौभाग्य ने मिलर का साथ दिया। बुमराह ने मात्र 13 रन दिए हैं 2 ओवर्स में, तीसरा ओवर करते हुए। बहुत ही ख़तरनाक बॉलर हैं ये। और इस गेंद को कलाइयों के सारे खेला है स्क्योर लेग की तरफ, 2 रन लेने में कामयाब।
क्लासन 51 पे खेल रहे हैं आज के हीरो साउथ अफ्रीका के। 23 डिलीवरीज मात्र ली है उन्होंने। ऐसी कोई पारी इंडिया की जानिब से नहीं खेल पाया क्योंकि इंडिया ने बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी विकेट्स खो दिए थे। और आज इंडिया को टॉस जीतना रास नहीं आया। और यहाँ पे अपील है, मेरे ख्याल से आउट होंगे ये। नहीं दी एम्पायर, इज अनमूव्ड एम्पायर। क्या यहाँ पे डीआरएस लिया जाएगा? भारत का एक ही डीआरएस बाकी है। शायद वो सोच रहे हैं कि लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद। ये देखिए, डेफिनेटली मिसिंग लेग स्टंप होगी क्योंकि वो गेंद लेग स्टंप की तरफ कट हो रही थी, इन स्विंग गेंद। और ये फिर एक बार अच्छी गेंद थी यॉर्क लेंथ की। बुमराह जैसे 2-3 बॉलर और इंडिया को चाहिए। दो गेंदें बुमराह की बाकी हैं। क्या वो क्लासन को आउट कर सकते हैं? देखना होगा। 27 रन चाहिए 26 गेंदों पे। और इस गेंद को खेल दिया है स्क्योर लेग की तरफ। 1 रन लेने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का कोई भी जो है बैट्समैन वो तूफानी अंदाज से आज नहीं खेल पाया जिस तरह से क्लासन खेले हैं। यही डिफरेंस रहा दोनों टीमों में क्लासन की इनिंग का। क्लासन ने जो देखे 26 बॉल 200 के स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाए 26 गेंदों पर। यही डिफरेंस पैदा कर गया दोनों टीमों के दरमियान। यही जीत और हार का अंतर बन गया क्लासन का इनिंग। और इस बार राउंड द विकेट और खेला मिड ऑफ पे रोहित के पास। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। 16 ओवर की समाप्ति। अब 26 रन चाहिए यहाँ पर। अगर एक अच्छा ओवर 1-2 ओवर निकल जाएं तो भी इंडिया के लिए कोई चांस बन सकते हैं। पहले तो ये क्लासन आउट हों या मिलर आउट हों, उसके बाद ही आगे बात बनेगी। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इंडिया आज भी जीत जाए, लेकिन इस समय चांसेस पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के हैं। आज करोड़ों भारतीयों का दिल टूट जाएगा अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप हार जाएगा तो। लेकिन हमें दुख मनाने की कोई बात नहीं है। हम एक अच्छी टीम से हारेंगे अगर हारे तो, क्योंकि क्रिकेट में एक टीम जीतती है एक तो हारती ही है। लेकिन इंडिया टीम अच्छा प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में। ये पहला मैच वो हारेंगे। साउथ अफ्रीका भी सारे मैच जीता है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। एक संतुलित टीम है उनकी। मैंने जो देखा शुरू से एंड तक, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, 5-6 उनके पास अच्छे गेंदबाज थे, स्पेशलिस्ट बॉलर थे और 5-6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे। उनके पास इतने ज़बरदस्त ऑलराउंडर नहीं थे जितने इंडिया के पास थे। उनके पास स्पेशलिस्ट जैसे रबाडा हो, जहाँ उनके महाराज हों, इंडिया के कैलिबर के बैट ऑलराउंडर नहीं थे, लेकिन बॉलर बहुत स्पेशलिस्ट थे। मेरे को लगता है ये विकेट फ्लैट थी, यहाँ पे इंडिया ने स्कोर कम बनाए। ये 200 प्लस वाली विकेट थी। शुरू में विकेटें गिरने के कारण इंडिया इतना स्कोर नहीं बना पाया। फ्लैट विकेट थी, पाटा विकेट थी, तो इसलिए इस कारण इंडिया थोड़ा पीछे है इस समय।
4 ओवर में 26, बहुत ही आसान टारगेट है साउथ अफ्रीका के लिए। और पांड्या आए हैं बॉलिंग के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाद दूर पर डालने का प्रयास था और विकेट जिस क्लासन की विकेट चाहिए थी मिल गई, पांड्या ने दिला दी है। क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ये देखिए भारतीय दर्शक रो रहे हैं खुशी के मारे। क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट होगा? ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर स्लो बॉल थी। ये देखिए ये उनका प्रयास था कि वे ऑफ कटर डाली जाए, मूवमेंट तो इतना नहीं मिला, लेकिन बॉल की स्लोनेस से बहुत पहले शॉट खेल गए, गेंद लेट आई और कैच थमा बैठे यहाँ पे। अब तो हम यही कहेंगे कि पांड्या को पहले लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वे पहले लाते, वो आउट होते ही कर ही देते। ये तो सिर्फ एक सोच रह जाती है कि ऐसा होता वैसा होता, लेकिन जो होना होता है वही होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर इंडिया को जीतना होगा तो अभी भी जीत जाएगा, क्योंकि हमने देखा है टीमों को दाराशाही होते 5-7 रन में भी टीमें आउट हो जाती हैं। वसीम अकरम के ज़माने में हमने देखा है, इमरान खान के ज़माने में देखा है, वो 3-4 अंतिम बल्लेबाजों को 4-5 रन के अंदर आउट कर देते थे और मैच जीत जाते थे। सो क्या आज वैसा ही होने जा रहा है? कपिल चोपड़ा जी पूछ रहे हैं क्या बनेगा मैच का। कपिल जी, इस समय तो हालत इंडिया की ख़राब ही है, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ मैच टर्न भी हो सकता है। यहाँ पे एक मेडन ओवर ये निकाल दें अगर पांड्या, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि जो तेज तरार बैट्समैन थे क्लासन वो आउट हो चुके हैं। तो इस मैच का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एट द मोमेंट जो है अभी भी साउथ अफ्रीका के फेवर में 80-20 मैच है मेरे ख्याल से। यहाँ पे 2 विकेट चाहिए हमें मैच में वापसी करने के लिए, एक से भी नहीं बात बनेगी। 22 रन, 22 बॉल पे 26 रन। क्या पांड्या और एक सफलता दिला सकेंगे? और इस गेंद को खेला है पॉइंट की जाने पे, 1 ही रन मिलेगा वहाँ पे। पांड्या का जो बहुत ही अच्छा ओवर घटित हो रहा। काश वो जो बॉलर थे अक्षर पटेल के ओवर में 24 रन ना गए हुए होते तो इस समय सूरत हाल कुछ डिफरेंट होती, लेकिन उसमें जो ओवर ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। 4 ओवर में 49 रन दिए अक्षर ने, और कुलदीप भी उतने महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 45 रन दिए। पिछला मैच हम स्पिनर की वजह से जीते थे और इस मैच को हम स्पिनर की वजह से हार के करीब पहुंच चुके हैं। ये देखिए जडेजा देखिए 1 ओवर में 12 रन दे चुके हैं। सो स्पिनर बहुत ही महंगे इस ग्राउंड पे साबित हुए हैं, लेकिन उनके जो स्पिनर थे उन्होंने विकेट्स हासिल की। जैसे हमारे महाराज थे, उन्होंने शुरू में ही हमें हमारे बल्लेबाजों को आउट किया। इस बीच पांड्या, अच्छी गेंद, गुड लेंथ बॉल, इसे खेला है लॉन्ग लेग की जानिब, 1 ही रन मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे एक और अच्छा ओवर हमें चाहिए, सो दैट जो रन एवरेज है वो 9 के करीब पहुँचे और थोड़ी मुश्किलात आए। भाई कपिल चोपड़ा जी कह रहे हैं भाई बड़े भाई कुछ करो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से यहाँ पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन करना तो ग्राउंड में उन्हें ही पड़ेगा। हम तो जीत की आशा से आए थे दोस्तों, कपिल चोपड़ा जी एंड अदर्स, लेकिन क्या करें, नसीब की भी कोई बात होती है और अभी भी नसीब पड़ सकता है। और अच्छी गेंद थी अंदर आती हुई और 1 रन के लिए यहाँ पे खेला है मिड ऑन पे। अब 23 गेंदों पे 19 रन चाहिए, 23 रन चाहिए 19 गेंदों पे। यहाँ पे 2 विकेट्स गिर जाएं तो मैच इंडिया की तरफ झुक सकता है। बहुत ही बेहतरीन ओवर गया है मेरे ख्याल से, 3 रन अभी तक दिए हैं इस ओवर में और 1 सफलता भी हासिल की है हार्दिक ने। हार्दिक के अभी भी 2 ओवर बाकी हैं, यानी वो
17, 3 ओवर में से 2 हार्दिक कर सकते हैं और 1 बुमराह कर सकते हैं। सो ऐसे ही होगा। और अर्शदीप सिंह का भी 1 ओवर बाकी है। सो देखना होगा कि किस 2 बॉलर्स को या 3 को यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल से 3 ओवर 3 बॉलर्स करेंगे। और पुल किया है इस गेंद को, 1 ही रन मिलेगा वहाँ लॉन्ग लेग पे। अगला ओवर बुमराह को देना चाहिए मेरे ख्याल से, सो दैट बुमराह 1-2 आउट कर दे और दबाव बनाए। यहाँ पे देखना होगा अर्शदीप को ओवर दिया जाता है या बुमराह को। माई चॉइस इज़ बुमराह, क्योंकि बुमराह ही है जो हमें सफलता दिला सकते हैं एट द मोमेंट, और उन पे रन बनाने भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। सो बुमराह मेरे को लगता है अगला ओवर करेंगे। लेकिन क्या हिटमैन यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? इट इज़ ए क्वेश्चन मार्क। हम चाहेंगे कि अगले ओवर में बुमराह के 2-3 सफलताएं मिलें हमें और मैच इंडिया वापसी करे। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए। और हनुमान जी हमें विकेट दिलाएंगे। मैं सोच रहा हूँ इस मैच में शनिवार हनुमान जी का दिन है। और बेहतरीन विकेट बॉल थी ये, विकेट क्यों नहीं मिली ये नहीं समझ आया। सब कुछ बीट किया उन्होंने, शायद थोड़ी सी विकेट से दूर रह गई बॉल। ये देखिए सब कुछ बीट किया उन्होंने और ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रह गई, तो विकेट्स नहीं उखड़ पाई, ना ही वो आउट रैच ले पाई। सो यहाँ पे सौभाग्य था मिलर का, बाल बाल बचे यहाँ पे कह सकते हैं। बड़ी खतरनाक गेंद थी ये, लेफ्ट हैंडर के लिए आउट स्विंग थी। अभी भी 17 बॉल पे 22 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे विकेट मिले तो मज़ा आ जाए। और अच्छी गेंद थी, फिर कोई रन नहीं यहाँ पे। और बहुत ही कम लूज डिलीवरी देते हैं बुमराह। पसीना पूंछते हुए, पसीने से बाल पूंछते हुए हिटमैन यहाँ पे पूरा भरसक प्रयास करती हुई इंडिया टीम वापसी के लिए। बहुत ही तेज़ हवा चलती हुई मैदान में। यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, वहाँ पे लग रहा है मौसम कुछ अच्छा है, हवा चल रही है। बुमराह हमें विकेट दिलाएं प्लीज़। वी आर प्रेइंग टू बुमराह रेदर देन गॉड एट दैट मोमेंट। बट करेगा गॉडी। और स्पेन को खेल दिया है ज़बरदस्त तरीके से, कवर्स में 1 ही रन मिलेगा। लेकिन बड़ा अच्छा ओवर बुमराह फेंक रहे हैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हुए। बुमराह 3 गेंदें बाकी हैं और इंडिया के चांसेस भी 3 ही कहिए आप इस मैच में वापसी के। 3 चांसेस इंडिया के बाकी हैं अभी वापसी के। 3 गेंदें बुमराह की बाकी हैं स्पेल की। बुमराह जी कर दीजिए को, चक दे फटे नप दे गिली बुमराह जी। सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली। और बुमराह जी आ गए हैं और अच्छी गेंद थी। और बॉल जिस चीज की हमें तलाश थी वो एक बार फिर मिल गई है। क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जो विकेट दिला सकता था वो बुमराह ही था और बुमराह ने एक बार फिर विकेट दिलाई। और वसीम अकरम की तरह मैं कहूंगा यहाँ पे मैच में जान डाल दिया एक बार फिर। और यहाँ पे 1 विकेट और मैच इंडिया की तरफ फिर टर्न हो सकता है, इसमें कोई दौर आए नहीं। इन स्विंग गेंद थी, अंदर आई बड़ी तेजी से और उनका लेग स्टंप उखाड़ पेट का। और हम लोगों के साथ दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं एक बार फिर। क्या हम जीत सकते हैं? आकाश 1 ओवर बुमराह का और होता जाए, 1 और बुमराह हमारे पास होता। लेकिन दूसरी तरफ पांड्या भी कम नहीं कर रहे हैं। अब जो एकमात्र खतरा है किलर मिलर है इंडिया के लिए। काश जाते जाते बुमराह मिलर को भी आउट कर जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी बॉल ही 1 या 2 पड़ी है। बड़ी जबरदस्त बॉलर हैं, खतरनाक बॉलर हैं, वसीम अकरम से कम नहीं है। अंदर लाए बॉल को और बीट किया वहां पे मार्को जॉनसन को। चारों खाने चित कर दिया मार्को जॉनसन को।
मैच में रोमांच आ चुका है, हिंदुस्तानी के धड़कना तेज हो चुकी हैं। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। दिस इज ए नेल वाइटर मैच गोइंग ऑन एज वी आर एक्सपेक्टिंग। काश उस ओवर में जो अक्षर पटेल का था 24 की जगह 12 रन भी गए होते तो इस समय सूरत हाल कुछ ही और हुई होती। लेकिन अगर जीतना होगा तो अब भी इंडिया जीत सकता है, क्योंकि 150 करोड़ इंडियन की दुआएं इस समय इंडियन टीम के साथ है। बुमराह 5वीं गेंद, अंदर आती हुई गेंद एक बार फिर इन स्विंग, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब खतरा उनके लिए थोड़ा हो गया है, क्योंकि 21 रन 2 ओवर में बनाने पड़ेंगे अगर ये अच्छा ओवर करते हैं। सो मैच एक बार फिर टर्न हो चुका है। किसी की भी गेंद हो सकती है। मेरे भी दिल को कुछ हो रहा है, सच पूछो तो घबराहट मेरी भी बढ़ गई है। दिस इज गोइंग टू बी नेल वाइटर, देयर इज नो डाउट वेटिंग। कोई भी जीते मैच अब रोमांचक ही होगा इस पे। ये देखिए 1 रन के लिए भाग पड़े हैं, रन आउट का खतरा, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब। ये देखिए कोहली गुस्सा कर रहे हैं कि 1 रन नहीं देना चाहिए था। अब 12 बॉलों पे 20 रन कोई आसान टारगेट नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए। क्या चौकर अपना चौकर आज फिर साबित हो जाएंगे। और बुमराह ने यहाँ पे मैच में वापसी करा दिया इंडिया को, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे एक और अच्छा ओवर चाहिए हमें, उसमें कम 1 विकेट आ जाए और 2-3 रन जाए तो इंडिया मैच जीत सकता है। अगर 7 से कम रन आए तो कोई भी टीम जीत सकती है मेरे ख्याल से। ऐसे रोमांचक फाइनल कम ही देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही फाइनल रोमांचक देखने को मिल रहा है हमें। देख लिया बेटा 2 ओवर। क्या हमारा जागना सफल होगा? इस समय रात तो ज्यादा नहीं हुई है और यहाँ पे एक अच्छा ओवर सरदार जी फेंक दे तो बात बन जाए। अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई, यहाँ पे बड़ी जबरदस्त डिलीवरी थी, नीची रही और बहुत ही अच्छी गेंद थी। 157, ऐसी 5 गेंदें और वर्ल्ड कप हमारा। पूरी जी जान लगा दी है इंडिया की टीम ने, सबको झोंक दिया है। इधर मैंने कमेंट्री में सबको झोंक दिया है अपना एक्सपीरियंस और उधर उन्होंने झोंक दिया है हमारे खिलाड़ियों ने। देखिए कोहली और हिटमैन कैसे प्रयास करते हुए, कितनी जी जान लगाते हुए इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। और हमारे सरदार जी पंजाब की शान आन बान, अमृतसर पंजाब के सरदार जी बॉलिंग के लिए तैयार है। कई मैच इन्होंने आईपीएल में जिताए हैं, क्या ये आज वर्ल्ड कप जिता देंगे? हमें देखना होगा। ये ओवर बहुत कुछ, इस ओवर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आज बुमराह की तरह अर्शदीप सिंह को बॉलिंग करनी होगी। और अर्शदीप सिंह की ये भी अच्छी गेंद है ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें लूज बॉल नहीं देनी होगी, इसी तरह की बॉलिंग करनी होगी। हिंदुस्तानियों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, एक बार फिर जाग उठी हैं और कोहली साहब के चेहरे पे भी हल्की सी हंसी आ गई है। देखिए गोल्डन बैंक्सी, बड़ी खतरनाक बॉल थी, किनारा ले सकती थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई विद द एंगलर डिलीवरी थी, एंगल के साथ बाहर जा रही थी आउट स्विंग गेंद। ऐसी 2 गेंदें और फेंक दें तो बात बन जाए इंडिया के लिए। और हमें हर एक गेंद के साथ हौसला अफजाई करनी चाहिए सरदार जी की। सरदार जी आ गया है, छा गया है, क्या छा गया है सरदार जी। और हवा में है गेंद, लेकिन अच्छा फील्ड, वहां पे 1 ही रन मिला सौभाग्य से। 1-2 रन तो आएंगे ही, क्योंकि दूसरी तरफ की टीम भी खेलने आई है, कोई हमारी बॉलिंग देखने नहीं आई। वो भी पूरा प्रयास करेगी, पूरी जान लगाएगी। और इस समय देखिए इरफान पठान जो कमेंट्री कर रहे हैं, उनके चेहरे पे भी निराशा देखी जा सकती है। देखिए हवा कितनी तेज बहती हुई, ये हवा खतरनाक भी हो सकती है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि इसमें स्विंग हो सकती है ज़्यादा।
इस समय बहुत ही खतरनाक मैच है। दिलों की धड़कनें हम लोगों की तेज हो चुकी है दोस्तों। हमें अपने दिलों पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि दिस कुड बी एनीबॉडीज गेम। कोई भी दर्शक अपनी जगह से नहीं हिल रहा, जो जहां जहां बैठा है वहीं बैठा है। हम भी चाहेंगे हम जहां बैठे हैं, सारे दर्शकों से जो मेरे साथ देख रहे हैं अपनी अपनी जगह पे बैठे रहिए, ताकि जो है कोई डिस्टरबेंस ना हो। और ये एक जो होता है तरीका होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर पैर नहीं उतारते थे, हम भी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे जब तक मैच का फैसला नहीं होता। और इंडिया के जिताने के लिए हम भी अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं। और इस गेंद को हवा में खेल दिया है। 1 या 2 रन ही मिलेंगे इस गेंद पे। अच्छी बैटिंग है जडेजा की, लेकिन 2 रन, इतने रन तो आएंगे ही। दूसरी तरफ भी टीम खेलने आई है, लेकिन सरदार जी हमारा अच्छा गेंद फेंक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 अच्छी गेंद जहां सरदार जी अगर फेंक देता है तो मैच इंडिया का, वर्ल्ड कप इंडिया का। मेरा भी बहुत जोर लग गया है इस मैच के लिए। मैं चाहूंगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। इस ओवर की 2 अच्छी गेंदें और वर्ल्ड कप इंडिया का, इसमें कोई दो राय नहीं। सरदार जी के ऊपर बहुत कुछ इस समय डिपेंड करता है। उन्हें चाहिए अच्छी 2 गेंदें फेंके। और अच्छी गेंद थी ये भी, और इस पे देखना होगा कितने रन ले पाते हैं। 1 ही रन मिलेगा, और सरदार जी से हमें 1 गेंद और अच्छी चाहिए। बहुत अच्छा ओवर सरदार जी ने फेंका है। अगर इस मैच को जीतता है इंडिया, तो अर्शदीप सिंह और बुमराह मैन ऑफ द मैच होंगे, जिस तरह के इन्होंने लास्ट 2 ओवर फेंके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए हैं। कोई 16 रन बनाने आसान नहीं होंगे लास्ट ओवर में। यहाँ पे 1 अच्छी डिलीवरी और मैच इंडिया का, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहाँ पे बाउंड्री चाहे आ जाए, छक्का नहीं आना चाहिए इस गेंद पे। और सामने हैं महाराज से हम ऐसी इतनी आशा नहीं कर सकते कि वो छक्का लगाएंगे। सो पूरी उम्मीद है कि सरदार जी उन्हें बीट करेंगे। और सरदार जी आ गया है, अच्छा गया है, और हवा में गेंद आउट नहीं है, लेकिन रन बचाया। और मैच मेरे को लगता है इंडिया की पकड़ में अब आ गया है। यह देख ले बेटा, इंडिया की पकड़ में आ गया। और 6 बॉलों पे 16 आसान नहीं होगा। यहाँ 2 बंदे बीट करनी होगी। और कपिल चोपड़ा जी कह रहे थे पाजी क्या बनेगा। हुन मैं कह सकता हूं कि इंडिया जीत सकता है इस मैच को। मैंने भी बहुत जोर लगाया कमेंट्री में दोस्तों। 1-2 पॉइंट मेरे को भी दे देना अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो। मैं आपका दोस्त, फेसबुक फ्रेंड आपका, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया जीत जाए और हनुमान जी जिताएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज शनिवार का दिन है और हमारा हनुमान जी साथ देंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सब हनुमान जी से दुआ कीजिए इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। जय श्री राम, जय शनि देवता, जय हनुमान जी, जय शनिदेव जी, जय हनुमान जी। वर्ल्ड कप हमारा कर दीजिए। सच्ची हम लोगों की धड़कनें थोड़ी, हमें भी अपनी नर्व पे काबू रखना होगा, क्योंकि हम भी बहुत ही एक्साइटेड हो चुके हैं। हमें भी लग रहा है इंडिया के जीतने के। अब इस समय 90% इंडिया के चांस है इस मैच की जीतने के, और 10% मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका के हैं। यहाँ 2 अच्छी गेंदें मेरे ख्याल से डालेंगे, वो क्या उनका नाम है, पांड्या। उनकी 2 गेंदों के साथ ही इंडिया की जीत निश्चित हो सकती है। मेरे को पूरी उम्मीद है इस समय कि इंडिया ही ये वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरी तरह से मैच हिंदुस्तान की पकड़ में है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे गेंदबाजों, चाहे वो बुमराह हो, चाहे अर्शदीप सिंह हो, चाहे पांड्या हो, 3 तेज गेंदबाजों ने मैच इंडिया के द्वार पे रख दिया। ये अच्छी गेंद है, हवा में है, आउट हो सकते हैं कि 6 है, देखना होगा। और कैच पकड़ लिया और आउट, और जेल बिगड़ गई लौट दी और इंडिया जीत गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आउट हो गया बेटा। और ये इतना जबरदस्त कैच था,
इसको शब्दों में बयान नहीं कहा जा सकता। छक्के को आउट कर दिया है, ये विकेट को आउट नहीं किया, छक्के को आउट कर दिया है। और वर्ल्ड कप अब हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे को। एक हारा हुआ मैच हिंदुस्तान आज जीत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी थर्ड एम्पायर चेक करेंगे, लेकिन इंडिया टीम कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कैच पकड़ लिया है। भारतीय जो है फहराते हुए यहाँ, ये किलर मिलर का विकेट नहीं है, ये किलर साउथ अफ्रीका की हार होगी अगर ये विकेट इंडिया ने ले लिया है तो। मेरे ख्याल से ये सेफ कैच है। ये कितने मुस्तैद फील्डर हैं पता नहीं लग रहा कौन है, शायद सूर्या कुमार हैं, और वो उनकी खुशी बता रही है कि मैच ये क्लियर कैच है। ये देखिए सूर्या ही हैं, इतने चुस्त फील्डर हैं वो, वही इस कैच को पकड़ सकते। देखिए स्कर्टिंग नहीं हिली है, स्कर्टिंग नहीं हिली है, सो सेफ कैच है। ये देखिए बाहर फेंक दिया और ये देखिए अंदर आ गए हैं, सेफ कैच है, कोई स्कर्टिंग नहीं टच किया उन्होंने। और ये देखिए कितने एथलेटिक हैं वो। ये तो डेफिनेटली कैच नहीं मैच ही है। एम्पायर के लिए ये आउट नॉट आउट देना मुश्किल होगा, और आउट। और अब मैं अपने धड़कनों पे काबू करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को पता लग गया है कि इंडिया जीत गया है। सो दर्शक खुश हैं, हम खुश हैं, और बर्फियाँ वगैरह लड्डू जो भी आपके घर में है आप मंगवा लीजिए जहाँ। और क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, आज भी जश्न मनाओ, कल भी जश्न मनाओ। पैक लगाने वाले पैक लगाओ और बर्फ़ी खाने वाले बर्फ़ी खाओ। और कपिल चोपड़ा जी, आपने कहा था बिग ब्रदर डू समथिंग, और मैंने तो नहीं किया, लेकिन बुमराह अपने सरदार जी एंड क्या है पांड्या ने कर दिया है काम। साउथ अफ्रीका को चौकर से एक बार फिर साबित कर दिया है। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इंडिया यहाँ से वापसी कर लेगा, जिस तरह क्लासन खेल रहे थे, और क्लासन का विकेट टर्निंग साबित हुआ, और एक बार फिर यहाँ पे सफलता किया और 4 रन गोते खाते हुए, कलाबाजी लगाते हुए रोकने का प्रयास किया, लेकिन 4 बॉलों पे 12। अभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये बाउंड्री बहुत खतरनाक गई है, इसे नहीं जानी चाहिए थी। यहाँ पे 2 गेंदें फिर एक बार अच्छी डालनी होगी अपने पांड्या को। अभी भी कोई भी टीम जीत सकती है, दिस कुड बी एनीबॉडीज मैच अगेन, क्योंकि हमें पता है रबाडा छक्के लगा लेते हैं। और फील्डिंग में चेंज किया जा रहा है, और जो रोहित हैं उनको समझाते हुए कि किस तरह की बॉलिंग की जाए। यहाँ पे इस बॉल पे बाउंड्री रोकनी होगी उन्हें, कम से कम इस बॉल पे बाउंड्री रोक ली जाए तो फिर 3 बॉलों पे 12, 3 बाउंड्रीज कम से कम चाहिए। और ये बाउंड्री रोक ली गई है, बड़ी अच्छी गेंद थी और दूसरी तरफ लेके सिंगल ले लिया उन्होंने, लेकिन बाउंड्री जो चाहिए थी वो रोक ली गई है। और एक बाउंड्री हमें और रोकनी है इस मैच को जीतने के लिए। इस गेंद पे मैच का फैसला हो सकता है। व्हाट ए ग्रेट नेल बाइटर दिस मैच इज, एब्सोल्युटली स्टनिंग। कोई भी टीम जीते, लेकिन दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली, मैं तो यही कहूँगा। आज क्रिकेट की जीत हुई है, जैसा ही वर्ल्ड कप फाइनल होना चाहिए था वैसा ही हुआ है। ये देखिए मैडम बेचारी इंडिया का झंडा हाथ में लेकर दुआ करती हुई, और हाँ एक बार फिर हनुमान जी से मैं दुआ करता हूँ, हनुमान जी इंडिया ही जीते। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। और पीछे खड़े हुए हैं बैट्समैन छक्का लगाने के लिए, और ये मेरे ख्याल से इंडिया जीत गया है। यहाँ पे अब 2 बाउंड्रीज 2 बॉलों पे लगभग नामुमकिन सा काम है। खाला जी का बड़ा नहीं है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है छक्के चौके के साथ, लेकिन 95% हिंदुस्तान के अब चांस हैं।
ऐसा फाइनल ना कभी देखा है आपने, ना कभी देखोगे। अब एक मात्र और एक बॉल और इंडिया की विक्ट्री। ये देखिए तमाशा, इंडिया के बहुत खुश हैं भारतीय झंडे फहराते हुए। उन्हें खुशबू आ चुकी है, जैसे चावल पकने पे खुशबू आती है, वैसे ही ये मैच के जीतने की खुशबू बहुत तेज तेज दर्शकों को मैदान में तो आ रही है, हमें यहां तक भी पहुंच चुकी है। और यहाँ पे जो है इंडियन टीम अजय रह रही है, और मैं भी कमेंट्री में अजय रहने जा रहा हूँ। मैंने जितने भी मैचों की इंडिया की कमेंट्री की है, इंडिया ने सभी जीते हैं, और मैं चाहूँगा कि मेरा रिकॉर्ड भी बरकरार रहे। पांड्या जी चल रहे हैं, उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, क्या ये वाइड तो नहीं? और वाइड है। सो एक गेंद और इंतजार करना पड़ेगा यहाँ हम लोगों को। पांड्या का प्रयास सही था, बैट्समैन से दूर रखना चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में थोड़ी ज़्यादा वाइड कर गए। आज हमारे जो बुमराह ही नहीं, अर्शदीप सिंह और पांड्या भी वसीम अकरम जितने खतरनाक साबित हुए। जब ऐसे मैं कह रहा था 28 गेंदों पे टीमें आउट हो जाती हैं, ठीक वैसा ही इस मैच में आज हुआ है। और ये मेरी कमेंट्री भी मेरे लिए यादगार रहेगी अगर इंडिया जीतता है तो। और हवा में गेंद है, क्या फड़ ली जाएगी और आउट, और इंडिया जीत गया है दोस्तों। मेरे राहत की सांस ली। मैं इस कमेंट्री में इस बार अजय रहा, और हनुमान जी ने इंडिया को मैच जिता दिया है। हनुमान जी, मैं आके आगे करोड़ों बार नतमस्तक हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपने वर्ल्ड कप जिता दिया हमें, और ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस तरह का खेल चल रहा था। और हम सब भारतवासी बहुत खुश हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। किसने ऐसी उम्मीद की थी 4 ओवर पहले तक, जब बुमराह नहीं आए थे, कि इंडिया ये मैच जीत सकता, और राहुल द्रविड़ को ये शानदार विदाई इस विजय के साथ ही। अब एक बॉल फेंकी जाए ना फेंकी जाए कोई मतलब नहीं रखती, फॉर्मेलिटी है। सो भारतवासियों, इंडियन मेरे दोस्तों, फेसबुक फ्रेंड, क्रिकेट लवर्स, ऑल टू इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं हनुमान जी के आगे करोड़ बार नतमस्तक हूँ, जिन्होंने हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। और मैंने भी आप सबको कहा था, हनुमान जी को कहो कि इंडिया जीत जाए, और आज शनिवार हनुमान जी का दिन है और इंडिया जीत गया है। चक द अफ्रीका। लव यू ऑल, एंजॉय क्रिकेट, एंजॉय लाइफ। मैं इसके बाद पता नहीं कब कमेंट्री पे आऊँगा, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इस बार मेरी कमेंट्री बहुत ही सफल रही है। आज मेरे लिए मैं इतना लकी साबित हुआ, मेरे को लग रहा है। जब जब मैं कमेंट्री पे आया, इंडिया की कोई विकेट नहीं गिरी, और इस बीच हार्दिक की अंतिम गेंद, चाहे 6 हों या 4 हों, लेकिन 1-2 ही होगा, और इंडिया जीत गया। दोस्तों, आप सबको बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे साथ इतने दिनों तक पूरा महीना वर्ल्ड कप में बने रहे, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ दोस्तों। आई लव यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर ए ग्रेट वर्ल्ड कप विक्ट्री। हम लोग इस विक्ट्री के गवाह बने, ना कि गवाह बने एज ए कमेंटेटर मैं गवाह बना। तो मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंडियन टीम जीत गई है। थैंक यू, लव यू ऑल, एंजॉय क्रिकेट, एंजॉय लाइफ। और कपिल चोपड़ा जी को विशेष धन्यवाद, और उनके कहने के साथ ही, उनके लिखने के बाद ही इंडिया जीत गया है। थैंक यू, लव यू ऑल।